जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज पूरे देश में विकास दिव्य कीर्ति जी जो हैं उनके लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं कि उन्होंने क्या बातें कही हैं, किस संदर्भ में कही हैं। मैं आपको बता दूं, वो भगवान राम और माता सीता को लेकर जो एक क्लिप उनकी 40-44 सेकंड की काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें कि उन्होंने भगवान राम की तरफ से एक बात को कहते हुए उनको सुना जा सकता है कि वो कहते हैं कि भाई भगवान राम ने माता सीता को कहा था कि अब तुम मेरे लिए उचित नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जो स्थिति है वो कुत्ते के चाटे हुए घी की तरह हो चुकी है। तुम्हारा जिस तरह से उसका खाने में उपयोग नहीं किया जा सकता, वैसे अब तुम भी मेरे लिए उचित नहीं। इस तरह की कुछ बातों की क्लिप है जो कि उनकी सोशल मीडिया के ऊपर खासी वायरल हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों को उस चीज़ का संदर्भ समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हिंदू समाज है, जो सनातनी समाज है, वो समझदार समाज है। वो इस बात को समझता है कि कहाँ पर किस चीज़ को किस संदर्भ में किस तरीके से कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दिव्य कीर्ति जी को इसके लिए प्लेटफॉर्म मिला। ललन टॉप के शो में आकर उन्होंने इस चीज़ को पूरी मतलब किताबों के साथ, पोथी पत्रे के साथ उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पर बाकायदा समझाया कि भाई हाँ, मैंने इस जगह का इस तरीके से इस कारण से रेफरेंस लिया। यूपीएससी के उन्होंने सवाल भी बताया, किस साल का वो वीडियो है ये भी बताया। हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत ही मतलब विस्तार से बताया, एक एक चीज़ बताई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल फिर ये भी उठता है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हर एक चीज़ को बताया, बहुत अच्छे से उन्होंने सब चीज़ों को समझाया। अब जो चीज़ किताब में लिखी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ किताब में लिखी हुई है उसको यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसका कोट लेकर उसको बोल रहा है, तो फिर वो उसका रेफरेंस दे सकता है ना कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ा, मैंने इसलिए बोला। और उस चीज़ के लिए विकास दिव्य कीर्ति जी को पूरे प्लेटफॉर्म भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब कई जगह सोशल मीडिया पर एक सवाल ये भी उठने लगा है कि नुपुर शर्मा के साथ जो कुछ हुआ, जिस भी चीज़ का उन्होंने वहाँ पर मतलब एक रेफरेंस दिया था उन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा रेफरेंस आपकी किताब में भी दिया हुआ, जिसके ऊपर पूरे देश में काफ़ी बवाल हो गया था। और फिर उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कई सारी चीज़ें देश में भी हुई और फिर दुनिया भर की तरफ से भी भारत के ऊपर काफ़ी दबाव बना। भारतीय जनता पार्टी से नुपुर शर्मा को बाहर कर दिया गया। काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी मतलब उसके इर्द गिर्द में, मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिले थे। हालांकि वहाँ पर नुपुर शर्मा ने बार बार ये चीज़ कही थी कि आपके जो किताब है, धर्म की आपकी जो किताब है, उसमें ये चीज़ खुद लिखी हुई है, तो मैं तो बस उसको कोट कर रही हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही। तो यहाँ पर मेरा बस कहना यही है कि जिस तरीके से हम सनातन समाज की बात करते हैं कि अगर विकास दिव्य कीर्ति जी ने कोई बात कही है और वो चीज़ आकर किसी मंच पर आकर किताबों के हवाले से उस चीज़ को बता रहे हैं कि ये चीज़ किताबों में इस कवि के द्वारा पहले से लिखी गई है, जिस तरीके से उनको मंच मिला, जिस तरीके से उनको सुना जा रहा है, जिस तरीके से उनको मंच दिया गया, मैं ये कहूँ, क्या उस तरीके से नुपुर शर्मा को नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या उसी तरीके से उनकी बात को नहीं सुना जाना चाहिए था? लेकिन बात वहीं पर आ जाती है, डिफरेंस वहीं क्रिएट हो जाता है कि आप किस व्यक्ति को किस तरीके से कहाँ देख रहे हो। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे तौर पर जानो पहचानो, तो जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं उनको उसी तरीके से चलाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन यदि आप कोई चीज़ को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर कह रहे हो तो उस चीज़ें मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास तथ्य हैं जिनके आधार पर आप कोई चीज़ को कह रहे हो और बता सकते हो कि भाई इस फला चीज़ पे मैंने ये चीज़ पढ़ी है और वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, कई बार हम लोग अपनी आंखों को इतना मूंद लेते हैं कि जो चीज़ें लिखी हुई रहती है, जो चीज़ कही हुई रहती है, हम उनकी तरफ भी ध्यान देना नहीं चाहते। जैसा कि विकास दिव्य कीर्ति जी ने भी कहा था उसी वीडियो में कि भाई जो लेखक होते थे, उन लेखकों ने बड़ी चालाकी से जो उनके मन की बात थी उन्होंने उन चरित्रों के द्वारा कहलवा दी। भाई जैसे कि इन्होंने, विकास दिव्य कीर्ति जी ने कहा कि जो बातें वहाँ पे कुत्ते के घी वाली लिखी हुई हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है भगवान श्री राम ने ना कही है, लेकिन क्योंकि लेखक ने लिख दी है तो इसीलिए अब वो भगवान श्री राम के प्रति घृणा पैदा कर रही है ना। तो ऐसे में हम मतलब अगर हम उस लेखक को बोले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा हमारे समाज में होता नहीं, क्योंकि ठहर के 2 मिनट सोच के समझ के बात करने की आदत आज के लोगों में बची नहीं। आज के लोग बस जंप टू द कंक्लूजन करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उसी कारण से ये सारी बातें इतनी ज़्यादा बिगड़ती जाती हैं। तो यहाँ पर बात वही है जो कि सोशल मीडिया पर उठ रही है कि यदि हम लोगों को किसी एक को मौका देना है, प्लेटफॉर्म देना है कि भाई जो चीज़ उसने कही है और जो लोगों को शायद गलत लग रही कि नहीं, इन्होंने अपने मन से कही है, तो अगर उनको मौका हम लोग दे रहे हैं कि भाई नहीं, आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं, आप रेफरेंस लेकर दिखा रहे हैं ना वो, तो फिर आखिर हम लोग नुपुर शर्मा को क्यों ये मौका नहीं दे सकते? बार बार ये सवाल उठेगा, बार बार ये बात भी उठेगी और जब तक ये बात उठेगी तब तक ये बात ऐसे ही उठती रहेगी और लगातार उठती रहेगी। और हम लोगों को इस चीज़ को उसी तरीके से समझना भी पड़ेगा, क्योंकि समझने के लिए आज की डेट में कोई तैयार नहीं होता। तो मेरा मतलब बस यही था कि अगर सोशल मीडिया पर हम लोग दिव्य कीर्ति जी को एक मौका दे सकते हैं तो फिर नुपुर शर्मा को उनकी बात कहने का क्यों मौका नहीं दिया। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।